सबसे पहले हम बात करते हैं कि टमाटर का जो रंग होता है लाल, वो किस पिगमेंट की वजह से इसका रंग लाल होता है। तो टमाटर में क्या पिगमेंट उपस्थित होता है? लाइकोपीन। लाइकोपीन की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। अब इसको हमको याद करना है, तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए लाइकोपीन जब भी वर्ड आएगा, तो देखिए आपको क्या करना है, ला से क्या बनेगा? आपका लाल बनेगा, को से बनेगा को, और पीन से बनेगा पीना। ठीक है, लाल रंग को पीना है। तो जो टमाटर था, पहले उसके पास कोई भी रंग नहीं था, तो टमाटर को लाल रंग पीना पड़ा, तब जाके टमाटर जो था वो लाल रंग का हो गया। तो टमाटर को लाल रंग पीना पड़ा। ठीक है ना, लाल को पीना पड़ा, लाल रंग को पीना पड़ा। देखिए ये वर्ड समझ में आ रहा है आपको? तो बस छोटी सी ट्रिक है, लाइकोपीन में वर्ड छुपा हुआ है लाल को पीना। तो लाल को किसने पिया था? टमाटर ने, तभी वो लाल हुआ। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, जब भी लाइकोपीन आएगा आपके दिमाग में ये स्टोरी क्लिक कर जाएगी। अगला आता है, गाजर का नारंगी रंग किस पिगमेंट की वजह से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी। गाजर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरेट बोलते हैं, सभी को पता ही है। तो ऑप्शन में आपको बस यही दिखेगा, कैरोटीन, कैरेट। तो वहाँ पर देखिए वर्ड छुपा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं आराम से कि गाजर का नारंगी रंग जो होता है वो कैरोटीन पिगमेंट उपस्थित होता है उसमें, इस वजह से होता है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि गाजर का लाल रंग जो होता है वो किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइनिन। ठीक है फ्रेंड्स, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से गाजर का रंग लाल होता है। बाकी मैक्सिमम एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैरोटीन से ही पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, सेब का जो लाल रंग होता है एप्पल का, वो भी एंथोसाइनिन की वजह से ही होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम, करेले का कड़वापन। करेले का कड़वापन किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इसको हम चलिए ट्रिक से याद करते हैं। देखिए करेला जो है वो आयुर्वेदिक चीज़ों को बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जबकि अगर आप मेडिसिन खाते हो तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाने से साइड इफ़ेक्ट आपको हो जाते हैं। ठीक है, तो बस यही हमारी ट्रिक है कि करेला ज़्यादा खाने से मेमोरी को साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। मेमोरी को साइड इफ़ेक्ट, तो करेले में क्या पिगमेंट उपस्थित होता है? मेमोरडिकोसाइट। देखिए यहाँ पर वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, मेमोरी को साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो मेमोरडिकोसाइट। तो करेले में मेमोरडिकोसाइट पिगमेंट उपस्थित होता है, इस वजह से करेले में कड़वापन देखा जाता है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, मिर्च का लाल रंग और मिर्च का तीखापन किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। तो फ्रेंड देखिए, आपको एग्जाम में दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कैप्सेसिन और कैप्सेथीन। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा किसका आंसर है, ये हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले देखिए कि स्टार्टिंग में दोनों में कैप्से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता ही है, शिमला मिर्च आपने खाई है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैप्सिकम बोलते हैं। तो कैप्से वर्ड तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको, मिर्च मिर्च से संबंधित है, कैप्से। तो अगर एक ही ऑप्शन दे रखा होगा तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल पाएंगे। पर अगर दोनों ऑप्शन अगर ये दे रखे हैं, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि मिर्च का तीखापन जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, और आंसर में आपको कैप्सेसिन भी दे रखा है और कैप्सेथीन भी दे रखा है, तब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मिर्च को जब हम खाएँगे, तो अगर हमको तीखापन लग रहा है, तो हमारी आँखों से क्या निकलेगा? आँसू निकलेगा। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा आँसू निकलेंगे तो हमको कुछ भी सीन दिखाई नहीं देगा। कुछ भी सीन दिखाई नहीं देगा। तो सीन किस में आ रहा है? कैप्सेसिन में आ रहा है। तो मिर्च का तीखापन से रिलेटेड हो गया कैप्सेसिन, क्लियर? और बचा हुआ जो है कैप्सेथीन, वो जाएगा मिर्च के लाल रंग पे। तो मिर्च का जो लाल रंग होता है, वो उसमें उपस्थित कैप्सेथीन पिगमेंट के कारण होता है। देखिए आपको मिर्च दिख रही होगी, बिल्कुल थीन है, वो पतली है। तो उससे भी आप उसको याद रख सकते हैं। क्लियर? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला आता है दोस्तों हमारा, खीरे का कड़वापन। तो खीरे में कड़वापन किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। देखिए, एक लड़की थी, वो खीरा लेकर आई, उसने खीरे को काटा, ठीक है, और खाया तो उसको कड़वा लगा। तो उसने क्या करा, खीरे को कुक कर लिया, मतलब पका लिया। तो खीरे को जब उसने कुक कर लिया तो उसका कड़वापन सारा खत्म हो गया। तो दोस्तों यही हमारी ट्रिक थी। खीरे का जो कड़वापन होता है वो उसमें उपस्थित कुकर बिटेसिन पिगमेंट के कारण होता है। तो बड़ी आसानी से आप इसको याद रख पाएंगे, कुकर बिटेसिन, कुक करा था उसने, तो कुक आपको वर्ड आंसर में देखने को मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अगला आता है दोस्तों हमारा, दूध का सफ़ेद रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध जो होता है उसका संबंध देखिए, ऑब्वियस सी बात है, किसान से होता है। किसान ही होता है जो दूध निकाल कर लाता है, ठीक है, और हमको प्रोवाइड करता है। तो देखिए दूध का संबंध है किसान से, और आंसर में आपको
ये 3 अक्षर देखने को मिलेंगे, क, स, न। तो बहुत ही सिंपल आपको देखिए आंसर मिलेगा केसिन। ठीक है, किसान, कसान, केसिन आपको वर्ड हल्का-हल्का मैच करता हुआ दिख जाएगा। तो दूध का सफ़ेद रंग उसमें उपस्थित केसिन पिगमेंट के कारण होता है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए फ्रेंड्स, अगला आता है हमारा पपीते का पीला रंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया था अभी पिछले साल ये क्वेश्चन। पपीते का पीला रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए ट्रिक ये है कि पपीते का पीला रंग करी के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? करी के जैसा। मतलब अपन खाते हैं ना, चावल करी खाते हैं, तो करी के जैसा होता है। बस यही हमारी ट्रिक थी। तो देखिए पिगमेंट का नाम है केरिका जेंथिन। तो देखिए स्टार्टिंग का आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा, केरिका जेंथिन, केरिका, करीक के जैसा, करीक के जैसा। तो फ्रेंड इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, पपीते का पीला रंग करी के जैसा होता है। तो ये हमारी ट्रिक थी। देखिए नेक्स्ट है, आलू का हरा रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो वो है सोलेनिन के कारण। सोलेनिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण आलू का हरा रंग होता है। तो देखिए थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। नॉर्मल जो हमारे घर में हम आलू यूज़ करते हैं उसमें सोलेनिन की मात्रा बहुत ही कम होती है। पर जब आलू में सोलेनिन की मात्रा बढ़ती जाती है तो आलू जो होता है वो हरा होता जाता है। और हरा आलू जो होता है वो सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, तो हमको नहीं खाना चाहिए। अगर हम हरा आलू खाएंगे तो हमको न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ हो जाएगी। मतलब मेमोरी प्रॉब्लम हो जाएगी, स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब हम बार बार सोने लगेंगे। तो हरा आलू खाने से आदमी सोने लगता है। तो देखिए आपको यहाँ पर वर्ड जो दिखेगा वो सोले मतलब सोने, सोले सोने, और नींद भी मतलब नींद। तो पूरा वर्ड मतलब सोने से संबंधित है, सोले नींद। तो बड़ा आसानी से आप आंसर देख के समझ जाएंगे। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है, आलू जो होता है वो किस कुल का पौधा होता है? तो सोलेनेसी कुल का पौधा होता है आलू। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। यह एक प्रकार का क्या होता है? तना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, आंवले में कसेलापन किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है इसकी। आंवले जो होते हैं वो कहाँ पर लगते हैं? टहनी पे लगते हैं। टहनी पे लगते हैं इस वजह से इसमें कसेलापन देखने को मिलता है। और इसमें क्या पिगमेंट उपस्थित होता है? टेनिन। तो देखिए टहनी और टेनिन आपस में हल्के हल्के वर्ड मैच कर रहे हैं, तो इसकी हेल्प से आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक लड़का था, वो क्या कर रहा था? मूली को खा रहा था। तो जैसे उसने मूली को खाया उसको तीखापन महसूस हुआ। तो उसकी वजह से उसकी आई सूज गई। क्या हुआ दोस्तों? आई सूज गई। तो बस यही हमारी ट्रिक है, मूली का तीखापन जैसे उसको महसूस हुआ उसकी आई सूज गई। आई सूज से हमारा बना देखिए आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट। तो मूली का तीखापन जो होता है उसमें उपस्थित आइसोसाइनेट की वजह से होता है। तो बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। मूली खाई, उसके तीखेपन की वजह से आई सूज गई। तो आइसू आपको स्टार्टिंग में वर्ड ही मिल जाएगा आइसोसाइनाइट। तो आंसर तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, हल्दी का पीला रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो बड़ी शानदार सी ट्रिक है। देखा होगा आपने हल्दी को कितनी कड़क कड़क होती है ना। उसको पीसने के बाद उसका पाउडर बनाया जाता है जिसको हम यूज़ करते हैं घरों में। तो कड़क कड़क होती है हल्दी। स्टार्टिंग में हल्दी जो होती है वो कड़क कड़क होती है। तो यही हमारी ट्रिक है। तो बस कड़क कड़क जो है देखिए उसमें आपको क में क्या करना है? ऊ की मात्रा लगानी है। तो क्या बन जाएगा? कुरकू बन जाएगा। और हल्दी में जो पिगमेंट उपस्थित होता है वो क्या उपस्थित होता है? कुरकुमिन। तो हल्दी के पीले रंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा पिगमेंट होता है? कुरकुमिन उसमें उपस्थित होता है। इसी वजह से हल्दी का पीला रंग देखने को मिलता है। तो बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ट्रिक वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिए हैं। तो चलिए अब हम एक टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हमारी ट्रिक जो है वो कितनी कारगर है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, टमाटर के लाल रंग का कारण होता है? क्या होता है? हमारी ट्रिक क्या थी? टमाटर के पास पहले कोई रंग नहीं था, फिर टमाटर को लाल पीना पड़ा। लाल पीना पड़ा, टमाटर को लाल पीना पड़ा। तो देखिए लाल से बना लाल, को पीना पड़ा। तो लाइकोपिन। आंसर हमको समझ में आ रहा है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण नारंगी होता है? किसकी मौजूदगी के कारण होता है? गाजर जो होता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरेट बोलते हैं। तो आपको आंसर देखिए कैरोटीन एक ही दिख रहा है, बी आंसर। पपीते में पीले रंग का कारण होता है? पपीते का पीला रंग करी के जैसा होता है, करी के जैसा। तो करी के जैसा, केरी का जेंथिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सी आंसर इसका देखिए, देख के हमको समझ में आ रहा है सी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिर्च के तीखेपन का कारण होता है? क्या होता है? लाइकोपिन, बिल्कुल गलत। कैप्सेसिन,
बिल्कुल सही, कैप्सेसिन, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, जो कि मिर्च से संबंधित हैं। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पर कैप्सेथीन होता, कैप्सेसीन होता, दोनों होते, तो किस तरीके से आंसर तक पहुँचना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। करेले के कड़वापन का कारण होता है, तो करेला जो होता है आयुर्वेदिक होता है, तो मेमोरिक को साइड इफेक्ट नहीं होता है करेले से, तो मेमोरडिकोसाइट, बी आंसर इसका सही होगा। आंवले में कसेलापन किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? आंवले जो होते हैं वो कहाँ पे लगते हैं? टहनी पे लगते हैं। ठीक है, इसीलिए उसमें कसेलापन होता है, तो टहनी मतलब टैनिन, आंसर बी समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अगर हरा आलू आप खा लोगे तो बहुत ज़्यादा आपको नींद आने लगेगी। ठीक है ना, सोलेनिन, सोलेनिन, देखिए यहाँ पर वर्ड, डी आंसर सही होगा। देखिए अगला, दूध का सफ़ेद रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का संबंध किससे होता है? किसान से होता है, किसान ही निकाल के लाता है दूध। तो मैंने आपको बताया था, देखिए किसान, केसिन, सारा वर्ड मैच कर रहे हैं यहाँ पर अक्षर, तो सी आंसर सही होगा। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो हल्दी जो होती है वो कैसी होती है? करक करक होती है। तो ट्रिक क्या थी? क के नीचे ऊ की मात्रा लगाना है, तो कुरकू, तो आंसर क्या होगा? कुरकुमिन। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। खीरे का कड़वापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? खीरे में कड़वापन हुआ तो उस लड़की ने क्या करा था? उसको कुक कर लिया था, तो कुक से कुकर बिटेसिन, बी आंसर। देखिए अगला है, मूली का तीखापन निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मैंने आपको क्या स्टोरी बताई थी, एक लड़का था, वो मूली खा रहा था, तो उसको एकदम से तीखापन लगा, तो उसकी आई सूज गई। तो आई सूज गई, तो आपको आंसर देखिए ए ही दिख रहा है बस, तो ए आंसर सही होगा। मिर्च का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मिर्च का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैप्सेथिन की उपस्थिति के कारण होता है, डी आंसर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमने बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाली एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है।